हेलो। वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी की मेथड की, तो आज बात करेंगे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी व्यक्तिगत अध्ययन करना, उसका वो कहलाता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी जैसे कि अगर देखें हम कि कोई जो एडवोकेट है वो अपने जो उसके मुवक्किल होता है उसको केस कहता है, या फिर कोई जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को केस कहता है। तो ऐसे ही क्या है कि जो हम साइकोलॉजी में बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी में केस जिसे कहा जाता है, वो अगर किसी व्यक्ति को कोई भी शारीरिक या मानसिक या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है, वो उसका केस होता है। तो जो केस स्टडी में हम बिहेवियर की स्टडी करने की ये वो मेथड होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत रूप से उसकी एक होलिस्टिक, उसी की जो एनवायरनमेंट होता है उसमें उसकी स्टडी की जाती है, और उसकी बिहेवियर या उसकी जो पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट को बारे में जाना जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, कितना हो रहा है और वो चीज़ उसमें कहाँ से आई और कैसे आई। तो ऐसे केस स्टडी जो है वो हमारी साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में केस स्टडी का यूज़ पहले से ही करते आ रहे हैं। और जैसे कि इन डेप्थ स्टडी करने के लिए किसी भी चीज़ की, उसमें हम केस स्टडी की बात करते हैं। कि डेप्थ स्टडी किसी पर्टिकुलर केस के बारे में, इसमें कोई कोजल रिलेशनशिप नहीं होता एक दूसरे का। ये एक सोशल यूनिट के रूप में होता है कि इंडिविजुअल है, उसका फैमिली में कोई रोल है या किसी इंस्टीट्यूशन में है या कम्युनिटी में क्या उसका रोल है। उसकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, उसका एनालिसिस करना, ये केस स्टडी में हम देखते हैं। तो ये क्या होता है कि किस वजह से केस स्टडी यूज में की जाती है। तो फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द बिहेवियर प्रॉब्लम, जो व्यक्ति जिनको कोई प्रॉब्लम, जैसे कि उन्हें फिजिकल या सोशल या इमोशनल ऐसे कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या नेचर है, किस रेंज में वो प्रॉब्लम है, क्या जो प्रॉब्लम है उसके क्या कोज हो सकते हैं और उनके क्या डायग्नोस हो सकते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इनका पता लगाने के लिए हम केस स्टडी का यूज करते हैं। और फॉर प्रोवाइडिंग बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जैसे कि स्टूडेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन में या फिर वोकेशन में उन्हें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उनको क्या है कि अपने एज के अकॉर्डिंग वो अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर पाएँ। जैसे अपने स्कूल में है या घर में है या अपनी लाइफ के बारे में उन्हें सोचना है, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होने के लिए उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम केस स्टडी का यूज़ करते हैं। केस स्टडी में क्या है कि ये एक ऐसा, तो ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानने के लिए हम उसका संपूर्ण चीज़ें जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है कि केस स्टडी में जानने के केस स्टडी जानने के लिए हम उसके बारे में जैसे पहले इसका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि इसका जो डाटा होता है, उसका नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, कहाँ से उसने फिर स्कूलिंग की है, उसका इमोशनल कैसा बिहेवियर रहा है, सोशल बिहेवियर, एजुकेशनल बिहेवियर, ये सब चीज़ें, उसकी जो बर्थ इंफॉर्मेशन है। फिर जैसे हमने पहले इसका लेंगे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, जिसमें उसके बारे में उसके सब डाटा, जैसे कि उसका नेम हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सब चीज़ें, उसकी जो स्कूलिंग है, उसका जो बिहेवियर है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि उसकी जो पास्ट हिस्ट्री रही है, पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, उसके बारे में बात की जाती है। फिर जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट कंडीशन का मतलब है कि फिलहाल वो क्या जॉब कर रहा है, उसका ईक्यू क्या है, आईक्यू क्या है, या किसी चीज में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये सब मुझसे पूछेंगे। क्या है कि इसमें केस स्टडी में उसकी जो फैमिली डाटा है वो लिया जाता है, उसकी हेल्थ का रिकॉर्ड है वो भी पूछा जाता है।
कोई व्यक्ति कैसे एडजस्ट कर पा रहा है अपनी फैमिली में या फिर अपने पीयर ग्रुप के साथ में, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, कैसा प्लेग्राउंड में बिहेवियर कर रहा है, या उसके एजुकेशनल और वोकेशनल प्लान क्या-क्या हैं, इन सब का एनालिसिस किया जाता है। वैसे मतलब हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड के प्रकार की। तो इसमें रिसर्चर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं करता, ना किसी भी कॉज इफेक्ट की स्टडी करता है, बल्कि सिर्फ जो वो कंडीशंस होती हैं उनका अवलोकन करता है कि जो प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में उसमें जो व्यक्ति था तो उसकी जो बिहेवियरल चीजें थी उनमें क्या प्रभाव पड़ा है, या जो सोशल यूनिट थी उसमें किस प्रकार का चेंज आया है। तो इसमें मतलब दो तरीके के केस लिए गए, तो डेविएंट केस एनालिसिस और एक आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। डेविएंट केस एनालिसिस इसमें रिसर्चर एक साथ दो ऐसे केस को लेता है जिसमें काफी सिमिलरिटी होते हुए भी कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि रिसर्चर यदि एक आइडेंटिकल ट्विन का लेते हैं जिसमें एक नॉर्मल और दूसरे के कोई मतलब जैसे सिजोफ्रेनिया से है, तो ये जानने की कोशिश करता है कि डिफरेंस कैसे हुआ। और दूसरा उसने ग्रुप लिया आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस। इसमें रिसर्चर इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती है उनको एनालिसिस करके एनालिटिकल प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसमें किसी व्यक्ति के जो बीता हुआ टाइम है उसमें कैसे कैसे जो मतलब चीजें हुए, इवेंट्स हुए, उनका एनालिसिस किया जाता है और उसके बेस पर एक लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। तो इसमें क्या है कि मतलब ये हम केस स्टडी करते हैं वो इंटरनल केस स्टडी भी कर सकते हैं कि जिसमें रिसर्च स्टडी करता है, क्योंकि वह मतलब किसी लक्ष्य के बारे में गहराई से जानना चाहता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो गए कि किसी रिसर्चर किसी केस की स्टडी इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो प्रॉब्लम को समझने में मतलब इंसाइट जानना चाहता है अपनी कि उस किसी प्रॉब्लम को कितना अच्छे से समझ सकता है। कलेक्टिव केस स्टडी की बात करते हैं कि रिसर्चर जो है वो अपने जो इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी को एक्सप्लोर करने के लिए कई केसेस की स्टडी करने के लिए करता है, जिसमें वो इवेंट्स हैं या जो नॉर्मल कंडीशन है या पॉपुलेशन के बारे में कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। वैसे केस स्टडियाँ हम मतलब यूज़ करते हैं। इसमें मतलब कुछ एजम्पशन लगा के चलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, और जो मतलब कुछ जो किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके जो नेचुरल हिस्ट्री पर बेस्ड होता है। तो चाहे किसी व्यक्ति में कोई डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए उसका जो केस हिस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी है। इसी से क्या है कि हम उसका एक ब्रॉड स्टडी कर पाते हैं। इसके एडवांटेज की बात करेंगे कि कौन-कौन से फ़ायदे हैं, तो 2 डिफरेंट केस लेकर हम उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। स्टडी के लिए सिलेक्ट किए गए जो केस हैं, उसका मतलब हम गहन रूप से स्टडी कर सकते हैं, जिसमें एक टाइम पर एक केस की स्टडी होती है। केस स्टडी से ही हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलती है कि भई अब पहले बच्चे के साथ अगर मतलब बच्चा भी इमोशनल एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि बच्चे को बचपन में उसकी मदर से या फादर से लव नहीं मिला, तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते चले जाते हैं। केस स्टडी से प्राप्त जो फैक्ट्स होते हैं, उसके बेस पर फ्यूचर में जो स्टडी की जानी है उस पर, उसमें कोई जो प्रॉब्लम्स आएगी, उनको पहले से समझा जा सकता है और उन्हें कैसे दूर करना है, इसके कुछ उपाय निकाले जा सकते हैं। यूनिट जो है मतलब बिहेवियर की स्टडी डायरेक्ट फॉर्म से की जा सकती है, और हिस्ट्री को जानने के साथ-साथ उसमें किस प्रकार का जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेशन है या फिर सोशल फैक्टर हैं, उनसे कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इसमें हेल्प मिलती है। जो हमें अगला क्वेश्चनियर बनाना है या शेड्यूल बनाना है उसमें हेल्प मिलती है। डीप इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी साथ में, कि जैसे इसमें सब्जेक्टिविटी अधिक पाई जाती है। मतलब क्या है कि जो रिसर्चर होता है वो उसमें बायसनेस का वो ला सकता है। इससे उसका जो है स्टडी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ जाता है और जो कंक्लूजन निकलता है वो नेगेटिव भी निकल सकता है। रिसर्चर में मतलब क्या है कि एक फ़ाल्स सेंस भी हो सकती है कि भई ये शुरू से ही इतना लेज़ी रहा है तो आगे क्या ही करेगा, ऐसा मतलब वो कुछ भी समझ सकता है। इन्फॉर्मेशन की जो वैलिडिटी की जाँच करने के लिए इसमें कोई ऐसा मतलब एक
तरीका नहीं बताया गया कि इस मेथड से हम इसका जांच कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड से मतलब क्या है कि इसमें काफी लंबा टाइम लगता है सब कुछ जानने के लिए, कॉस्टली भी पड़ता है। पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, तो हो सकता है कि पास्ट की जो बातें हैं वो ठीक ढंग से ना बताई गई हो, उसमें कुछ झूठ बोला गया हो या कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको छुपा लिया गया हो, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन देने वाले को लगता है कि ये तो हो सकता है जरूरी नहीं हो, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो। केस स्टडी का यूज मतलब क्या है कि लिमिटेड स्फेयर में कर सकते हैं हम। डाटा गलत भी हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट वही कहता है जो एक्सपेरिमेंट में चाहता है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं भी बता सकता। ये हमने देखा आज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड जो है वो एक मतलब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसमें वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।